हेलो। सो यस, आज हम जो है स्ट्रैटेजी कैसे कैसे स्ट्रैटेजी करनी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है केमिस्ट्री की, वो सभी के सभी हम आज यहाँ पे देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के टॉपिक्स, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी कैसे आपको कवर करनी है, कैसे स्कोर करना है अच्छे मार्क्स, ये भी आपको डिटेल में समझेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो है स्ट्रैटेजी देखेंगे पहले। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट में देना चाहूंगा मेरे बारे में। ठीक है, मुझे अभी बेसिकली 3 इयर्स हो गए हैं टीचिंग में। ठीक है, जहां पे मैं यहाँ पे स्कूल में भी एज अ टीचर हूँ, और मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों भी चलते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में अराउंड मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स है वो 53K के ऊपर है। 53K प्लस सब्सक्राइबर्स है मेरे को यूट्यूब पे। और जो यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस में लगभग अभी के दौरान लॉकडाउन के पीरियड में अभी हमारे पास 70 स्टूडेंट्स है। ठीक है, जो कि बहुत इफिशिएंटली हमारे क्लासेस में सीख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नून एकेडमी से मिल पाया है, जिससे कि हम आगे और लोगों से जुड़ पाए और लोगों के तक मैं जा सकूं। ठीक है, तो गणेश, इसमें तेरा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मैं पूरी की पूरी गारंटी देता हूं। क्योंकि आगे चल के जब तुम्हारी 10th स्टैंडर्ड आने वाली है, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपकी 10th स्टैंडर्ड आएगी, तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे भी पता है आपकी 10th स्टैंडर्ड अभी 2-3 महीने में आपकी 10th स्टैंडर्ड चालू हो जाएगी। तो इसमें आज हम 5 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक तो ये होगा कि फुल मार्क्स कैसे आप कोई भी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स। स्मिता, हाय। स्मिता, कहां से बिलोंग करते हो आप? स्मिता, इफ यू कैन लिसन माय वॉइस, कैन यू चैट? कहां से बिलोंग करते हो आप? शाह कोचिंग क्लासेस, मेरा चैनल का नेम है शाह कोचिंग क्लासेस। तो हम अभी सीधा टॉपिक पे आएंगे। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी हम कैसे क्रैक करेंगे, जो भी हमारे नून एकेडमी के साथ मिलके मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बोलूंगा जिससे आप फुल टू स्कोर कर सकोगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू स्टडी। कैसे आपको स्टडी करनी है अच्छे से, मतलब कि प्रॉपर शेड्यूल कैसे करना है। सोलापुर से बिलोंग करते हो, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो, मैं ज्यादा से ज्यादा स्मिता बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को नून प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो। अपने दोस्त जितने भी होंगे उनसे आप जोड़ सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। अगर आपको बात करनी है मेरे से, वॉइस ही है, फेस नहीं दिखने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको बस हैंड वेव करना है अगर कोई भी आपको बात करनी है मेरे से अभी या फिर बाद में। ठीक है, तो आप हैंड रेस कर सकते हो। सो यस, तो ये हाउ टू स्टडी है। उसमें मैं आपको प्रॉपर स्केड्यूल बताऊंगा कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है। फिर उसके बाद मैं खुद के बारे में भी आपको बताऊंगा कि मैंने 10th एग्जाम में या फिर 9th एग्जाम में कैसे पढ़ाई की थी। डिस्ट्रैक्शन हमारे टाइम में कौन सा था? हमारे टाइम में फेसबुक का डिस्ट्रैक्शन था। आपके टाइम में किसका डिस्ट्रैक्शन है? बोलो फटाफट, चैट करो। किसका डिस्ट्रैक्शन है? इंस्टाग्राम का, जाहिर सी बात है। बोलो फटाफट, किसका डिस्ट्रैक्शन है? या फिर टीवी ज्यादा देखते हो? डिस्ट्रैक्शन देखो, हर डिस्ट्रैक्शन तो सभी को है ही है। ओके, हमारे टाइम में तब है ना, हमको फेसबुक वगैरह का ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे। सो यस, तो अब मैं आपको कुछ उसके भी हैक्स बोलूंगा, उसके भी ट्रिक्स बोलूंगा जिससे आप उसको ओवरकम कर सकते हो। फोर्थ वाला पार्ट, व्हाट्सएप। देखो, मैंने बोला ही था बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। जैसे हमको व्हाट्सएप का है। ठीक है, मेरे को 10th देके हुए ज्यादा साल नहीं हुए हैं, मैंने 2015 में मेरी 10th दी थी। ठीक है, मेरे को 3 साल टीचिंग में हो गए। तो टीचिंग में एक ही बोलना चाहूंगा कि टीचिंग मैं एज अ प्रोफेशन बोल के नहीं, बल्कि एज अ पैशन बोल के आया हूं। मुझे टीचिंग करना बहुत बहुत पसंद है, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, उनको इफेक्टिव टीचिंग, अच्छी गाइडेंस देना बहुत पसंद है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टीच यू द केमिस्ट्री सब्जेक्ट इन द नून प्लेटफॉर्म। सो यस, और फिफ्थ वाली जो है, मतलब कि फोर्थ वाली जो है, आपको 90% आप कैसे स्कोर कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा आपके कोई भी एग्जाम्स में। क्योंकि मुझे भी पता है अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, मतलब कि आपकी 10th की एग्जाम अभी 2 महीने में, 9th की एग्जाम आपकी 2-3 महीने में खत्म होने वाली है। एम आई राइट? अगर राइट होगा तो वो एक बार हंसने का इमोजी पे क्लिक कर दो बस।
ठीक है, मतलब कि हाँ, तो 2 महीने में आपकी एग्जाम वगैरह होने वाली है और फिर बाद में आप 10th में आ जाओगे, तो इसके बारे में भी मैं आपको टिप्स वगैरह देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, हम फटाफट से स्ट्रेटर्जी पे आएंगे कि हमारी स्ट्रेटर्जी बेसिकली क्या होने वाली है अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। सेट डेली गोल्स, जो है हमको डेली गोल्स जो है वो सेट करने हैं, जिससे कि हमको स्टडी बहुत इफेक्टिव होगी। सेट गोल डेली गोल्स अबाउट योर स्टडीज, मतलब कि खुद की स्टडीज पे जो है डेली गोल्स आपको सेट करते रहना है, जिससे कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए पढ़ाई करने में। सबसे इंपॉर्टेंट आपको तो पहले ये जानना पड़ेगा कि आप अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट आउल हो। यानी कि क्या, अभी सर ने ये क्या बोल दिया कि अर्ली बर्ड नाइट आउल, मतलब ये क्या रहता है सर, हमने अभी तक नहीं सुना है। देखो, अर्ली बर्ड मतलब कि जो सुबह उठने वाली चिड़िया रहती है और रात को जो उल्लू जागता है वो रहता है नाइट आउल। ठीक है, तो आप नाइट आउल हो, देखो जैसे स्मिता ने चैट किया है कि वो नाइट आउल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रात को पढ़ाई करना पसंद है या फिर सुबह पढ़ाई करना पसंद है। ठीक है, जैसे मेरे को मैथ का जब भी मैं सॉल्व करता था तो वो रात को करता था, और जैसे और फिर बाद में मैं जब भी लर्निंग वगैरह, मेरा कुछ भी लर्निंग का इश्यू रहता था, तो मैं वो लर्निंग जो है वो सुबह उठ के करता था। तो ये आप पे डिसाइड करना है आपको कि आपको नाइट आउल हो या फिर अर्ली बर्ड हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप नाइट आउल हो या फिर अर्ली बर्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पहले ध्यान में रखना है कि नहीं यार, मेरे को सुबह पढ़ाई होती है या फिर मेरे को रात को पढ़ाई होती है। ठीक है, जैसे स्मिता ने बोला कि मुझे रात को ही मेरे से पढ़ाई होती है, सो आप रात को पढ़ाई कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। नेक्स्ट, बेसिक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री सिखाने वाला हूँ, तो आपको बहुत सारे जो बेसिक्स है, जो बेसिक प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, जैसे बेसिक फंडामेंटल्स, इसे फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे। जैसे आपको पता है रिएक्टेंट हम कौन से साइड में लिखते हैं, रिएक्टेंट हम कौन से साइड में लिखते हैं, लेफ्ट या राइट? चैट में लिखो, बेसिक सा क्वेश्चन है। हम रिएक्टेंट कहां पे लिखते हैं, लेफ्ट या फिर राइट? रिएक्टेंट हम कहां पे लिखते हैं, लेफ्ट या फिर राइट? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो भी रिएक्टेंट रहता है वो रिएक्टेंट हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, बाद में एरो करते हैं और फिर बाद में हमको मिलता है प्रोडक्ट। यानी कि दो रिएक्टेंट को हमने मिलाया तो हमको प्रोडक्ट मिल गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमने सपोज नींबू लिया और उसको पानी में मिलाया, मतलब यहाँ पे नींबू और यहाँ पे पानी, तो नींबू पानी यहाँ पे बन गया नींबू पानी। तो वैसे ही रिएक्टेंट ये बनता है प्रोडक्ट, मतलब कि पहले रिएक्टेंट हमारे पास चाहिए तभी जाके हमको जो है क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी बेसिक नॉलेज वगैरह है, वो बेसिक नॉलेज आपका जो है वो कवर होना चाहिए। तो वो हम आपका कवर कर लेंगे पूरा की पूरा। जैसे ही हमारे क्लासेस वगैरह शुरू होंगे, क्लासेस वगैरह मतलब कि जैसे ही हम सब्जेक्ट्स पे आ जाएंगे, जैसे हम कल आपको बताने वाले हैं कि पेपर को कितना वेटेज है, आपको एग्जाम्स में कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में ही आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है, ये सभी के सभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो बेसिक्स आपको, फंडामेंटल्स वगैरह आपको क्लियर करने हैं, जो कि आपको टेंशन नहीं लेना है यार। अभी मैं आपके पूरे के पूरे बेसिक्स, केमिस्ट्री है ना, आपका 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का बेस इतना पक्का कर दूंगा ना कि 10th स्टैंडर्ड में बहुत सही जाएगा। ठीक है, दूसरों से रिलेटेड एक ही घंटे में हम एक ही घंटा सीखेंगे, लेकिन ये वर्थ वाइल होने वाला है। नेक्स्ट जो है टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी और पूरा की पूरा केमिस्ट्री। जैसे कि मुझे पता है आपके एग्जाम जो है वो अभी लगभग 1 या 1.5 महीने में खत्म हो जाएगी, तो उस हिसाब से ही हम पढ़ाई करेंगे। ज्यादा हम उसमें जो भी है हम पूरा की पूरा खिचड़ी नहीं करेंगे ज्यादा। जितना सिंपल मैं रख सकता हूँ, जितना सिंपल आपको समझ सकता है, उस प्रकार ही मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। ज्यादा भी पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन उतनी ही पढ़ाई करोगे जितनी आपको जरूरत है। उतना ही करना चाहिए इंसान ने जितना उसको जरूरत है,
उस हिसाब से ही मैं चलता हूँ, तो उसी प्रकार आपको टाइम मैनेज भी करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स के टाइम में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए, विच इज सेल्फ मोटिवेशन और माइंडसेट। मतलब अंदर से आग जलनी चाहिए कि नहीं मुझको करना है कुछ तो भी, कि नहीं मुझे मेरे फैमिली को करके दिखाना है, करके दिखाना है, मुझे मेरे फ्रेंड्स को करके दिखाना है। या फिर कभी कभी क्या हो जाता है, टीचर्स हम पे विश्वास नहीं करती है, हमारे स्कूल के टीचर्स वगैरह, तो हमको कभी कभी उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हमको प्रूफ करना है कि नहीं हमारे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, हम सब चीजें और हम एग्जाम्स में बहुत अच्छे से जो है हम स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैलेंसिंग स्टडी एज वेल एज योर हेल्थ एट द सेम टाइम। मतलब आपके स्टडी को तो बैलेंस करना ही करना है, लेकिन वही टाइम में आपको जो है आपकी हेल्थ पे भी उतना ही फोकस रहना है, उतना ही आपको काम करना है। देखो कभी भी ध्यान में रखना है, जितनी आप स्टडीज को टाइम दे रहे हो उतना ही टाइम, ठीक है, उतना ही टाइम आपको जो है आपके हेल्थ को भी देना है, जिससे कि आप एग्जाम्स में ठीक से कर पाओगे। ये नहीं कि एग्जाम का टाइम आ गया है, ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम का टाइम आ गया है और फिर बाद में आप बोल रहे हो कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टडी के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ आपको आपकी जो हेल्थ है, ठीक है, आपको जो आपकी हेल्थ है, ये हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलूंगा हेल्थ का रेशियो कम होगा, सॉरी हेल्थ का रेशियो जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर स्टडीज। हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है, हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, जिससे कि अगर आपका हेल्थ ठीक रहा तो आपकी स्टडीज भी साइड बाय साइड ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो सब जन इतना बात ध्यान में रखेंगे कि हेल्थ हमको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एज आर स्टडीज। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, कि सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझे यही आते हैं यूट्यूब पे भी और यहाँ पे भी, कि हम पढ़ाई कैसे करें, हाउ टू डू स्टडी, स्टडी हम कैसे करें। अभी सबसे पहली बात कि प्रॉपर स्केड्यूल कर लेना है खुद का टाइम, ठीक है। प्रॉपर स्केड्यूल कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि स्मिता बोल रही है हेल्थ इज वेल्थ, जैसे हमारे पहले हमको एक जो है प्रोवर्ब भी देके गए हैं हमारे पूर्वज हमको कि हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ मतलब कि क्या, बस पैसे ही नहीं होते। वेल्थ मतलब कि आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल, ये दोनों की दोनों स्ट्रेंथ आपकी जब कंबाइन होती है तब जाके आपकी वेल्थ होती है। वेल्थ मतलब क्या है, आजकल के जमाने में वेल्थ मतलब कि बस जो है मनी हो गया है सभी के लिए, लेकिन नहीं, वेल्थ मतलब कि क्या है, आप अगर फिजिकली वेलबींग हो, मेंटली वेलबींग हो, तो आपके पास वेल्थ है, आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ। आपकी जितनी हेल्थ अच्छी उतना आप अच्छे से काम कर सकोगे। हाउ टू स्टडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन everyone has asked me on various platforms, हर जगह मुझे पूछा जाता है, which is how to do study, स्टडी हम कैसे करें सर। देखो मैंने इसको बस 4 ही पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है, क्योंकि आपको भी पता है कि सभी के सभी, लेकिन उन सभी के सभी में एक चीज कॉमन होगी, विच इज जो मैंने ये 4 पॉइंट्स आपको दिखाया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आवाज आ रही है अभी क्लियर, एक बार यस कर दो, ठीक है। तो हमारा हो गया, प्रॉपर स्केड्यूल हमको करना है। प्रॉपर स्केड्यूल कैसे करना है, मतलब कि देखो आपको जो टाइम पे पढ़ाई करनी पसंद है वही टाइम पे पढ़ाई करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा दोस्त वो टाइम पे पढ़ाई, रात को पढ़ाई करता है तो ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए फॉलो प्रॉपर स्केड्यूल, स्केड्यूल को प्रॉपरली फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट हैव टू मच ऑन योर प्लेट। इसका मतलब क्या, ठीक है, मतलब कि जितना उतना ही खाना चाहिए जितना हमको पच रहा है, उतना ही हमको खाना चाहिए, उतना ही हमको पढ़ाई करनी चाहिए जितने से हमसे जो है वो झेपा जा रहा है, हमको जो है वो डाइजेस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई कोई 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको भी उसी के तरह 10 घंटे ही पढ़ाई करनी, नहीं। कुछ कुछ बच्चों को जो है वो जल्द से जल्द पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि 2 घंटे में ही पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बाद में जो है वो बाद में मतलब पढ़ाई करने की उनको जरूरत नहीं रहती है। बल्कि कुछ कुछ ऐसे रहते हैं उनको 10-10 घंटे भी लगते हैं पढ़ाई करने को। तो आपका प्रॉपर स्पेस क्या है,
मतलब कि आप कौन से टाइम में सूट होते हो, वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि खुद के प्लेट में कभी भी ज्यादा नहीं, कि ये नहीं कि वो ज्यादा खा रहा है तो आप तुमको भी ज्यादा खाना है, ऐसे जरूरी नहीं है। तुम्हारे से जितनी पढ़ाई होती है उतनी ही पढ़ाई जो है आप करो, ठीक है, और उससे ही आप ज्यादा आगे जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट विच इज सॉल्व सैंपल पेपर्स। जो भी सैंपल पेपर्स आपको आपके डाइजेस्ट के पीछे मिलते हैं या फिर मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, हर मंडे को आपको 25 क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं, उसके साथ एमसीक्यूज वगैरह भी आपको मिलेगा टॉपिक वाइज। जैसे ही हमारे टॉपिक्स वगैरह शुरू होंगे उस पे आपको डेली के क्वेश्चंस वगैरह आते जाएंगे, तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपका जितना टॉपिक्स कवर हुआ है वो मुझे समझेगा और आपको भी टैली करते आएगा कि नहीं हम सही में पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब कि खुद को जो है समय दो थोड़ा सा रेस्ट करने का। ठीक है, मतलब कि थोड़ा रेस्ट करते जाओ, जितनी देर पढ़ाई करोगे उससे ज्यादा टाइम, ठीक है, जितनी देर पढ़ाई करोगे उससे ज्यादा टाइम आपको रेस्ट करना है, मतलब कि आराम करना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बस आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो 10-10 घंटे सो रहे हो, ये नहीं। जितना आपकी बॉडी को, जितना आपके शरीर को जरूरत है उतना ही समय आप किसमें इन्वॉल्व करो, किसमें कि आपके पढ़ाई में। ठीक है, सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे तो नीचे जो इमोजी दिया है उस पर क्लिक कर देना है फटाफट। नीचे इमोजी दिया है, इमोजी साइड में देखो, आपके साइड में हंसने का इमोजी है, उस पर क्लिक करो। ओके, सो यस, अभी हम जाएंगे थर्ड वाले टॉपिक पे विच इज एसेंशियल टिप्स। मैं आपको कुछ एसेंशियल टिप्स दूंगा जिससे कि आप कुछ एडवाइस दूंगा जिससे कि आप जो है आगे आराम से फोड़ सकते हो, आपके एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स आप जो है वो स्कोर कर सकते हो। जो क्या क्या है वो एसेंशियल टिप्स वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे पहले एग्जांपल देखो, कभी भी ध्यान में रखना है, कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, कभी भी ध्यान में रखना है, खुद को कभी भी कंपेयर नहीं करना है आपके खुद के पेस पे, मतलब कि खुद को कितना टाइम लगता है वो पेस पे आप काम करो। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा घंटे पढ़ाई कर रहा है, बार बार मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में, खुद को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी को किसी का व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह देख लिया या फिर कुछ हो गया, तो हम खुद को क्या करने लगते हैं, उससे क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंपेयर करना छोड़ दो यार। ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट्स जो है सभी के सभी यूनिक है, सभी के पास अपना टैलेंट है, अपना जो है दिमाग है, तो वो दिमाग के मुताबिक ही आपको काम करना चाहिए। ऐसा मैं आपको जो है एक एडवाइस देना चाहूंगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रेन से रिलेटेड है। योर ब्रेन इज मोर कैपेबल देन यू थिंक। आपका जो दिमाग है वो मोर कैपेबल है जितना आप उससे सोच सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपका ब्रेन इतना कैपेबल है कि आप उसमें 3 मिलियन आवर्स के वीडियोस आप उसमें रख सकते हो एट द सेम टाइम। ठीक है, 3 मिलियन आवर्स मतलब कि वो लगभग कितने हो गए, 30 लाख घंटे। ठीक है, 3 लाख आवर्स, 30 लाख आवर्स, सॉरी 30 लाख आवर्स आप उसमें रख सकते हो। 3 मिलियन मतलब कि 30 लाख आवर्स आप उसमें रख सकते हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप जितना आप आपके दिमाग को खींच सकते हो, ठीक है, जितना आप आपके दिमाग को खींच सकते हो उतना ही दिमाग आपका बढ़ेगा। अगर आप उसको छोड़ा थोड़ा ही कर रहे हो, नहीं नहीं यूज कर रहे हो, तो वो उतना आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो जितना हो सके उतना ज्यादा उसको जो है यूज करने का ट्राई करो, जिससे कि आपको आगे आपको ही उसका फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यू यू मे बी हैव स्टार्टेड लेट। गिरीशका, हाय गिरीशका, अगर मैं ऑडिबल हूं तो एक बार चैट में लिख दो यस बोल के। कहां से बिलोंग करते हो ग्रीशिका, कहां से बिलोंग करते हो आप ग्रीशिका, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, मे बी शी हैज गॉट सम इश्यूज। ठीक है, तो जितना भी आपको यूज कर सकते हो आपका खुद का ब्रेन, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करो, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपका ब्रेन कितना कैपेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग को यूज करो, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर कोई अलग स्किल्स में हो, जिससे कि आपको आगे बहुत काम में आए पढ़ाई में।
नेक्स्ट, you may have started late but you can easily overcome exams in just 2 months and get 90% marks। मतलब कि आपने भले ही बहुत लेट आपने चालू किया हो आपका पढ़ाई करना, लेकिन आप अभी भी उसमें जो है स्कोर अच्छे से कर सकते हो, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आवाज आ रही है अरविंद? ओके, यस, ठीक है। ग्रिशिका, आवाज आ रही है बेटा आपको? ओके, स्मिता को आ रही है, मतलब मे भी सबको आ रही होगी। सो आपने उसमें भले ही लेट चालू किया होगा, लेकिन आप अभी भी जो है एग्जाम्स में ठीक से अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगले स्लाइड में मैंने आपको बहुत सारे जो है टेस्ट वगैरह, मतलब कि आपको बहुत सारे टिप्स वगैरह दिए हैं, तो वो टिप्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आपके लिए, जिससे कि आपको समझ जाएगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या कैसे करना है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे आप सामने देख सकते हो, टिप्स टू स्कोर 90+ मार्क्स इन बोर्ड। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में हो या फिर आपके 9 के एग्जाम्स में हो, जैसे कि आपकी 9 के एग्जाम और 10 के एग्जाम में ज्यादा फर्क नहीं होता है, सिमिलर चैप्टर्स है आपको, वही सिमिलर चैप्टर्स आपको बाद में 10th में भी है, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, ये सभी के सभी आपको बाद में भी है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अभी भी और बाद में भी, तो ध्यान से समझना है। आज हम कौन से टॉपिक्स इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले टिप्स टू स्कोर 90 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स में आप 90 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, या फिर आपके जो 9 के एग्जाम्स है उसमें आप एसएससी बोर्ड में कैसे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो जो फर्स्ट पार्ट इज रिपीट व्हाट यू हैव लर्न, फाइंड योर ओन स्पेस। मतलब कि वो वापस रिपीट करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। रिवीजन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको जो है उतना ठीक से आप लर्न भी नहीं कर पाओगे उसको, और रिपीट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट जितना आप रिपीट करोगे, जितना आप रिपीट कर दोगे और जितना आप रिवाइज करोगे, उतना ही अच्छा होगा आपको रिवीजन करने में और आपको पढ़ाई करने में, तो जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकोगे। ठीक है, स्टार्ट विद द टफ चैप्टर्स। जो भी टफ चैप्टर्स है वो आपको स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो टफ चैप्टर्स कौन से हैं, कमेंट में एक बार लिख दो। टफ चैप्टर्स कौन से आपको कौन सा चैप्टर जो है वो टफ लगता है। ठीक है, ओके, एक बार चैट में लिख देना है सबने। चैप्टर 13, 16, 17 जो चैप्टर है। 13 चैप्टर जो है कार्बन, जिसमें हम कार्बन के बारे में लास्ट में हम थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में देख लेंगे, चिंता नहीं करनी है स्मिता। लास्ट में हम थोड़ा सा उसकी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे कि कार्बन में आखिर है क्या क्या, जिससे कि आपको समझ में आएगा। और आपने जैसे बोला 16 और 17 चैप्टर्स, 16 और 17 चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वो जो जो भी 3-4 चैप्टर्स है ना, 16, 17 वगैरह, वो चैप्टर्स आपको लगभग 10th में भी है। ठीक है, 10th में भी आपको है। ठीक है, 17 चैप्टर्स तो ये बायोलॉजी में आ गया है, लेकिन हम देखेंगे अगर हम उसको कवर कर पाए अच्छे से आपके लिए, ठीक है, तो वो बहुत इफिशिएंट जाएगा आपको। ओके, विशेष इतेगर, कहां से बिलोंग करते हो विशेष, कहां से हो आप? एक बार चैट में लिख दो प्लीज, अगर हो सके तो। हवागी, कहां पे है ये, कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है? कर्नाटका, ओके, ठीक है। तो विशेष जैसे हम देख रहे हैं 10 स्टैंडर्ड के, 9 स्टैंडर्ड के जो भी है, 9 स्टैंडर्ड में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो आप, उसके बारे में हम जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह मैंने आपको यहाँ पे दी है। और ये जो पहली टिप थी कि रिपीट व्हाट यू हैव लर्न, मतलब कि आपने क्या क्या सीखा है उसको बार बार रिपीट करते जाओ। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, हमको बार बार उसको रिपीट करना है। जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना बार ही आपका जो है अच्छे से फायदा होगा और आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे।
नेक्स्ट, स्टार्ट विद द टफ चैप्टर्स, यानी कि आपको जो भी टफ चैप्टर्स जा रहे हैं, जैसे कि स्मिता ने बोला टफ चैप्टर्स उसको 13, 16, 17 जाते हैं। विशेष आपको कौन सा जाता है टफ चैप्टर? अगर आप हो सके तो नाम लिख सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, सो जो भी चैप्टर्स होंगे हम पूरा की पूरा कवर करने का ट्राई करेंगे, जिससे कि आपको जो है आपके एग्जाम्स में, जैसे कि हम सबको पता है कि 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड जो है वो 9th स्टैंडर्ड का बेस होता है, 9th स्टैंडर्ड का बेस होता है। तो ये जो 9th स्टैंडर्ड है, अगर ये 9th स्टैंडर्ड आपकी ठीक से गई, अगर ये 9th स्टैंडर्ड अगर आपकी ठीक से कवर हो गई, तो आप 10th स्टैंडर्ड में आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो आपकी जो 9th है, ये जो 9th है इसका रिवीजन होना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेंशन नहीं लेना है, सभी के सभी रिवीजन हम कवर करेंगे इसमें। जैसे कि मैंने आपको बोला कि टफ चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, ठीक है, तो ये हमारा रिपीट हो गया। फिर हमने देखा टफ चैप्टर्स हमको कवर करने हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कि खुद को चैलेंज करना है, ठीक है, खुद को जितना हो सके उतना चैलेंज करते जाओ कि नहीं मैं इतना ही पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं। अगर आपने अगर एम किया कि मैं अगर दिन में से आज मैं पूरा की पूरा एक चैप्टर खत्म करूंगा ही करूंगी ही, तो आपको वो करना ही करना है। मतलब कि आपको चैलेंज करना है खुद से, ठीक है। मैं भी आपको एक चैलेंज देता हूं कि क्या आप 90% मार्क्स 9th स्टैंडर्ड में स्कोर कर सकते हो या नहीं। एक बार चैट में लिख दो यस यस यस, जिससे कि मुझे समझ जाए कि हाँ आप कर सकते हो। सो यस, जैसे कि विशेष ने बोला है यस हम करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चैलेंज दी है, देखते हैं अभी कितने जन एक्सेप्ट करते हैं और इतने मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, विच इज 30% रीड एंड 70% रिसाइट, यानी कि 30% जो है रीड करना है और लगभग 70% जो है आपको रिवाइज करना है उसको। मतलब कि 30% पढ़ो, 70% उसको रिवाइज करो। मतलब कि जितना आप पढ़ रहे हो उससे डबल गुना आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक बार में समझ में आना और बार बार आप वही उस पर फोकस करोगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। मतलब कि आप एक बार रिवीजन करोगे तो आपको लगभग 3-4 बार उसको रिवाइज करना है, मतलब +3 करते जाना है उसको। रिवीजन बार बार आपको रिवीजन उसकी करते जानी है करते जानी है करते जानी है, जिससे कि आपको इजी जाए शेड्यूल करना और आपको प्लान्स वगैरह करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज टेक्स्ट बुक रीड करना है आपको। टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी आप टेक्स्ट बुक ज्यादा से ज्यादा रीड कर सकते हो। जैसे कि हम सबको पता है कि 10th स्टैंडर्ड में हमको टेक्स्ट बुक के अंदर से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही हमको क्वेश्चंस आते हैं, ना कि हमको बाहर से आते हैं। मतलब कि बाहर से यानी कि टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चंस रहते हैं गिव साइंटिफिक रीजन, वो वगैरह नहीं आते हैं। हमको पूरा की पूरा इनबिल्ट जो है टेक्स्ट बुक के अंदर से आता है। तो टेक्स्ट बुक से अंदर से आता है, मतलब कि आपको क्या रीड करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, एक बार चैट में लिखो विच इज टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपको ज्यादा से ज्यादा रीड करनी है। अच्छा टेक्स्ट बुक है विशेष तेरे पास? या फिर पीडीएफ फाइल से पढ़ रहा है? सभी टेक्स्ट बुक, सभी टेक्स्ट बुक्स ज्यादा से ज्यादा साइंस? नो। अच्छा, तो जो भी होगा आपको पीडीएफ फाइल वगैरह से, आप जो भी है पीडीएफ से आप जितना ज्यादा हो सके उसकी प्रिंट निकाल लो यार, जो भी होगा प्रिंट निकाल लो और फिर बाद में जो है उसकी स्टडी करो, ठीक है, प्रिंट निकालने के बाद, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि नहीं हमारे को 10th में जो है, देखो ध्यान से समझना है, 10th में अपने को हमेशा 10th में अपने को 9th स्टैंडर्ड का 20% आता है, और वो वही आता है जैसे 9th स्टैंडर्ड में आपको जो भी सब्जेक्ट्स है जो भी टॉपिक्स है वो आपको 10th स्टैंडर्ड में वैसे के वैसे टॉपिक्स है, ठीक है। प्रिंट प्रिंट कर लिया है, ओके वेरी गुड, ठीक है। एग्जाम्स हो गए हैं विशेष तेरे? चैट बोल विशेष, एग्जाम्स हो गए हैं तेरे? 9th के हो गए हैं या फिर कब होने वाले हैं? 2 महीने में? यस सर, 50 मार्क्स 50 to 46, ओके वेरी गुड।
सो यस, सो टेक्स्ट बुक रीड करो। टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू तुमको 30% जो है रीड करना है और 70% उसको हमेशा रिसाइट करना है, मतलब पढ़ते 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 जाना है। टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक जितना हो सके आपको उतना रीड करना है। और छोटे छोटे टेस्ट, खुद के छोटे छोटे टेस्ट आपको खुद के लेने हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, हम हमारे टेस्ट वगैरह तो हम हमारे शेड्यूल करने ही वाले हैं टेस्ट वगैरह। जैसे हमारे चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहाँ पे जो है वो शुरू करने का पूरा की पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम टेस्ट वगैरह यहाँ पे लेंगे जिससे कि आपको बहुत बहुत ईजी जाएगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा है नेवर फोर्स स्टडी, मतलब कि स्टडी को ज्यादा से ज्यादा फोर्स ना करो, जितना आपसे हो रहा है उतना ही आप फोर्स करो खुद को स्टडी करने का। ऐसा नहीं कि ज्यादा ही आप बर्डन ले रहे हो और बर्डन लेने के बाद आपसे हो नहीं पाया, फिर आप ज्यादा स्ट्रेस में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है जब मैं 9th और 10th में था। जब स्टडीज नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, चिड़चिड़ हो जाती है अपने से, और फिर बाद में आप ठीक से खाना नहीं खाते हो, जिससे आपके हेल्थ पे जो है परिणाम होता है, या फिर हेल्थ पे जो है वो साइड इफेक्ट्स आपके होते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। जितना होगा उतना देखे जाएगा, बाद में का बाद में आप कर लोगे। इतना तो पूरा पूरा मालूम है। तो इतना बस ध्यान में रखना है कि खुद को फोर्स कभी भी नहीं करना है स्टडी में। ठीक है, खुद को कभी भी फोर्स नहीं करना है स्टडी में। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स क्लियर है यहाँ पे? एक बार यस कर दो, एक बार यस कर दो। फिर बाद में हम कल जैसे थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस लिए थे, जिससे कि मुझे ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको कितना टाइम हो गया है पढ़ाई को हाथ लगाए। ठीक है, हाँ चैट करो, चैट करो। ओके सर, ओके। तो देखो हम बेसिक्स वगैरह जो है वो अभी हम थोड़े थोड़े जो टॉपिक्स है, जैसे कि आप सभी को पता है, मुझे बस ये बताओ कि रिएक्टेंट हम कौन से साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट कहाँ पे लिखते हैं। एक बार चैट में बोलो, विच साइड वी राइट रिएक्शंस, और कौन से साइड में अपन जो है प्रोडक्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट हम कौन से साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट हम कौन से साइड में लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। ओके, वेरी गुड। लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं। चलो इतना तो मालूम है, मतलब आपको समझ गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बोलेंगे सब जन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सभी जन मुझे बताएंगे क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, CaO प्लस Cl2। ठीक है, CaO प्लस Cl2 क्या निकलेगा बाहर? CaO प्लस Cl2। इफ यू आर एबल टू आंसर फटाफट बोलो। CaO प्लस Cl2 क्या मिलेगा हमको? ठीक है, कभी भी ध्यान में रखना है रिएक्शन करते वक्त हमारा जो है CaO प्लस Cl2, ये जो मैंने लिखा था वापस एक बार देख लो। CaO प्लस Cl2 gives out CaO Cl2। ठीक है, ये जो है ये हमारा होता है हमारा प्रोडक्ट, और ये जो ऊपर वाला रहता है ये रहता है हमारा रिएक्टेंट। मतलब कि CaO Cl2। CaO Cl2 ये किसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बता पाओगे? एक बार चैट में लिख दो, फटाफट से चैट में लिख दो। CaO Cl2, CaO Cl2, CaO Cl2 ये किसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, किसका है? एनीवन? एक भी नहीं? CaOCl2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे, जो हम यूज करते हैं, विच इज ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी हम जाना जाते हैं। इसको हम, जो इसका साइंटिफिक नाम है, या फिर हम इसको सिंपली हम इसको बोल सकते हैं CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 ये भी हम नाम लिख सकते हैं, जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट
इसी टाइप में मैं आपको दे रहा हूं, विच इज इसका क्या होगा, मुझे आंसर देना है। सो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केमिकल रिएक्शंस। Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, इसको अपन ने वाटर के साथ मिलाया तो क्या मिलेगा, ठीक है। Na2CO3 को अपन ने वाटर के साथ मिलाया तो अपने को क्या मिलेगा, ये मुझे आंसर चाहिए आपसे। फटाफट 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 बोलो कि इसको क्या बोलते हैं। Na2CO3 डॉट H2O, ठीक है, Na2CO3 डॉट H2O, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा तुम्हारा Na2CO3 डॉट H2O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बहुत सिंपल है, Na2CO3 डॉट H2O, ठीक है। ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको अपन बोलते हैं, इसको अपन अपने घर में भी यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, ठीक है, या फिर हम उसको जो है वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा वॉशिंग पाउडर, ठीक है। वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 dot H2O. So this is your washing powder which is Na2CO3, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर होगा तो नीचे जो इमोजी दी है वहां पे एक बार क्लिक कर देना है। यस, तो ये है हमारा वॉशिंग पाउडर के बारे में हमने देखा। अभी हम कुछ बेसिक बेसिक देखेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि डायमंड की प्रॉपर्टीज, हम जो लेसन हम देखने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स में, तो कार्बन कंपाउंड्स में हम किस किस प्रकार, हम कौन से पार्ट से, कौन से चैप्टर्स के साथ या फिर कौन से टॉपिक्स से हम जुड़ सकते हैं, उसके बारे में हम जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरा की पूरा देखना है, पूरा की पूरा समझना है, जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वॉशिंग पाउडर या फिर जो है हमारे कार्बन के या फिर डायमंड के जो भी है प्रॉपर्टीज वगैरह, वो हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले डायमंड, ये जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है डायमंड, जो कि ब्राजील में हमको सबसे ज्यादा मिलता है, साउथ अफ्रीका में हमको सबसे ज्यादा मिलता है। तो डायमंड के प्रॉपर्टीज ये है, ये सबसे हार्डेस्ट सबसे, ठीक है। डायमंड ये 3D जैसा रहता है, जैसे आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये डायमंड ऐसा 3D जैसा रहता है। तो ये जो डायमंड रहता है, डायमंड ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हम बाद में, हमको जो हमारे चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, जो कि आपको 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो भी होगा आपको बायोगैस, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सभी के सभी। अभी जब जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है आप सभी को मालूम ही होगा, C+O2 which gives out CO2, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन टुगेदर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार अगर हमने बस यहाँ पे क्या ले लिया, H2 और ऑक्सीजन, तो हमको मिलेगा यहाँ पे H2O। H2O रहता है तुम्हारा जो है वाटर, ठीक है, पानी। तो H2O रहता है तुम्हारा वाटर, विच इज पानी। और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे लाइफ में है, पानी का महत्व बहुत है हमारे लाइफ में, जिससे कि हमको मिनरल्स वगैरह सभी के सभी मिलते हैं। सेम अभी एक आपको रिएक्शंस में करके बता रहा हूं, पहला वाला दूसरे के साथ और दूसरा वाला पहले के साथ, जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था, उसी टाइप में एक रिएक्शंस हम लेंगे। CaCO3 प्लस 2HCl, ठीक है। CaCO3 प्लस 2HCl। चलो इसका फटाफट से आंसर दे दो, कमेंट में लिखो। मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट, देखते हैं किसका आंसर राइट आता है। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, वेट कर रहा हूं मैं, फटाफट कमेंट करना है।
ठीक है, जैसे आप सामने देख सकते हो CaCO3 + 2 HCl, तो हम यहाँ पे आ जाएगा CaCl2। ठीक है, इसको हम कैल्शियम क्लोराइड भी हम बोल सकते हैं, इसको CaCl2। और बाहर जो निकलेगा, क्या निकलेगा बाहर, विच इज H2O बाहर निकलेगा, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो बुलबुले रहते हैं वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों बाहर निकलेंगे। लास्ट रिएक्शंस हम देखेंगे, आज की लास्ट रिएक्शन विच इज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आज की जो लास्ट रिएक्शन होने वाली है विच इज जो हम सिंपल सी रिएक्शन ले लेंगे, बहुत सिंपल सी रिएक्शन आपको दे रहा हूं, विच इज CH4 + Cl2। CH4 + Cl2, CH4 + Cl2 क्या देगा बाहर? ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रहता है, वो लाइट के प्रेजेंस में रहता है। बोलो फटाफट आंसर दो। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट CH4 Cl2। लास्ट 2 मिनट्स, फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं आपको, फटाफट आंसर टैली करके बोलो, इंपॉर्टेंट है बहुत ये वाला, ये आपको 10th में भी है, केमिकल कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड है ये पूरा की पूरा। देखो आपकी जो 10th होने वाली है वो बहुत जल्दी खत्म होने, 9th जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, 10th बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोलो फटाफट आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी, अगर आपने टैली किया होगा और आपको आंसर मिल गया होगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे CH3Cl + HCl। ठीक है, CH3Cl + HCl, यानी कि मिथिल क्लोराइड + हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथिल क्लोराइड + हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको मिलने वाला है बाहर। ठीक है, तो हम रिवीजन ले लेंगे, आज हमने क्या क्या देखा, लास्ट के 3 मिनट बाकी है, उसमें हमने क्या क्या देखा आज रिवीजन देख लेंगे, और कल हम सीखने वाले हैं, जो भी होगा हमारा टॉपिक, कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल का टॉपिक। ठीक है, तो वो टॉपिक के बारे में हम, विच इज, जैसे कि हमने आज देखा हाउ टू स्टडी आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो हमने देखा। पहले प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ, ठीक से आपको कौन सा टाइम सूट होता है, सुबह का टाइम या फिर शाम का टाइम। फिर डोंट हैव टू मच ऑन योर प्लेट, जितना जाता है उतना ही पढ़ाई करना है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स या फिर जो भी आपको रिवीजन में दिए है आपके स्कूल वगैरह में, उसकी स्टडी करो। उसका प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्स होने का भी थोड़ा खुद को समय देते जाओ, खुद को समय देते जाओ रिलैक्स होने का भी। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा विच इज, मैंने कुछ आपको एसेंशियल टिप्स दिए थे कि कंपेयर नहीं करना है खुद को, खुद के स्पेस पे काम करना है। और फिर बाद में मैंने आपको कुछ ब्रेन के बारे में भी आपको ट्रिक्स बोले थे कि आपका जो ब्रेन है वो बहुत बहुत कैपेबल है। ठीक है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ब्रेन ही अपने प्लास्टिक जैसा रहता है, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा वो खींचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमने देखा कि आपको कुछ एडवाइस दी थी, कुछ आपको टिप्स वगैरह दिए थे मैंने। जैसे पहली टिप दी थी कि रिपीट करना है आपको, बार बार वही वही रिपीट करना है आपने जो पढ़ा है। रिपीट व्हाट यू हैव लर्न, फाइंड योर ओन पेस, मतलब कि आपको रिपीट करना है आपके ओन पेस पे, और फिर बाद में आपको आग लगानी है, फोड़ देना है एग्जाम में पूरा के पूरा। नेक्स्ट, फाइंड विद द टफ चैप्टर्स, मतलब कि स्टार्ट विद द टफ चैप्टर्स, यानी कि जो आपको एग्जाम्स में बहुत हार्ड जाते हैं चैप्टर्स, जैसे कि बोले थे अभी चैट में आपने 13, 16, 17 वो वाले चैप्टर्स, तो वो वाले चैप्टर्स अगर टफ जाते हैं तो आप वो बाद में आप कर सकते हो। ठीक, मतलब पहले आपको करना है वो वाले चैप्टर्स, टफ चैप्टर्स, और सिंपल चैप्टर्स आप बाद में रख सकते हो। ठीक है, फिर 30% एंड 70% रिसाइड, मतलब कि ज्यादा रिवीजन करना है, थोड़ा पढ़ना है, रिवीजन ज्यादा करना है, जिससे कि आपको एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सके। और छोटे छोटे टेस्ट आपके खुद के लेने, मतलब 2 आंसर्स लर्न किए फिर तुरंत उसकी टेस्ट, और हम तो टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स अपन ने कवर किए हैं। अगले टॉपिक में, मतलब कि अगले क्लास में कल यही समय पे 8 बजे हम वेटेज देखेंगे। ठीक है, कितना वेटेज है आपके चैप्टर्स को, कितना नहीं, वो हम देखेंगे। कौन सा चैप्टर आपको सही में इंपॉर्टेंट है एज रिलेटेड एज कंपेयर टू द 10th, मतलब कि 10th के हिसाब से आपको कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो होप आपको पूरा की पूरा समझ गया होगा आज के चैप्टर, आज के टॉपिक्स। आज के टॉपिक्स बहुत सिंपल सिंपल थे, हमने अब जो भी देखे वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड थे, आपको पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे में। ठीक है, तो कल हम इसी समय पे मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि
ज्यादा से ज्यादा क्राउड आ सके और फ्री लर्निंग का हिस्सा बन सके। सो यस, बाय, गुड बाय, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर।